बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात कि इमरान खान साहब की एक तकरार हुआ है। तो वो तकरार किसके साथ हुआ, और वो ऑडियो लीक है 30 सेकंड की, वो भी इस वीडियो के अंदर शेयर हो गया। आपने उसको मिस नहीं करना, उसको भी देखना है। दूसरा, इलेक्शन के आखिरी यानी पोलिंग स्टार्ट होने से कबल एक कोशिश की गई कि किसी तरह से टीएलपी यानी साद हुसैन साहब और इमरान खान को एक साथ जो है ना वो बिठाया जाए और ये सामने पैगाम दिया जाए कि ये आपस में एक है, इत्तेहाद है, और इत्तेहाद का फायदा किस तरह से होगा। और इस चीज की जो तस्दीक है वो शहबाज गिल भी कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जो आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। तो चलते हैं नाजरीन अपने टॉपिक की तरफ। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ कमेंट्स भी करें। यह आप तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल को वॉच कर रहे हैं। सबसे पहली बात नाजरीन कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं, वो यहाँ पर आप मुलाजा भी फरमा सकते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने यह कहा है कि वोट उसको दें जो हक पर हो, और हमारे नज़दीक हक पर वो है जो इस वक्त जेल में बैठा है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, और उन्होंने ये ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके ये सामने दिखाया भी है कि ये वो ट्वीट है। इसको जो है ना वो आप देख सकते हैं, आप मुलाजा फरमा सकते हैं कि जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने इशारा किया कि वो जेल में बैठे हैं, वो हक पर है। और इस मरतबा साद रिजवी साहब भी कह रहे हैं कि आप वोट उसको डालें जो हक पर है। इसका वो दूसरा रुख ले रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं कि साद हुसैन साहब ने जो बात की है वो की है कि हक पर, पाकिस्तान के अंदर हक पर कौन सी जमात है जो हक का जो अल्लामा है, जो परचम है वो उठाकर खड़ी हुई है। वो आपको भी मालूम है, वो मुझे भी मालूम है। और ऐसी पार्टियां जो एस्टेब्लिशमेंट का जो परचम है वो अपने हाथ में लिए कभी उधर दौड़ रही है, कभी उधर दौड़ रही है, और ये कह रही है कि हमारी उनके साथ डील हो गई है, वो हमें इक़्तिदार दे रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की ऐसे मिसाल है कि अगर आपके बस्ती के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, अगर वो उसकी डी वगैरह खराब हो जाए, आप क्या करते हैं कि आप डंडे सोटे उठाकर जो आपके घर के बाहर लगा हुआ मीटर खड़ा होता है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, या उस ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं डांग उठाकर या आपदा उनको मंगाकर उसको दुरुस्त करते हैं डी वगैरह। तो यही सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार का भी, कि जो इक़्तिदार देने वाली एस्टेब्लिशमेंट है वो इक़्तिदार है। यानी जिस तरह से वो बिजली पूरी बस्ती को बिला तफरीक यानी ट्रांसफार्मर बिजली फराम कर रहा होता है, अगर वो एक डी भी खराब हो जाए तो किसी के घर में बिजली कम हो जाती है, डिम हो जाती है, फुल हो जाती है, चीज़ें भी जल जाती है, इस तरह का सीन होता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का सीन है। यानी एस्टेब्लिशमेंट जब किसी की तरफ रुख करती है तो उसकी सीटें भी ज़्यादा निकल आती हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और जिनकी तरफ वो अपनी नज़र नहीं दौड़ाते तो उनका क्या होता है कि वो थोड़े बेचारे कंफ्यूज भी होते हैं और उनका दिल भी जल रहा होता है। तो ये वो चीज़ है। तो इसके लिए जो इक़्तिदार ऐसे समय नवाज ने वो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो आप इस चीज़ को समझे। मिसाल देने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो MPA-शिप या MNA-शिप ये एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ही जो है वो ऐसा समझ लें कि ये कारनामा सरंजाम दिया जाता है, और वो पहले से ही ये चीज़ें तय कर लेते हैं कि इतनी इतनी सीटें हमने इस पार्टी को देनी है। और इस वजह से शहबाज गिल ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह से। दूसरा, इन्होंने जो अहम बात की कि हमें तहरीक लबैक पाकिस्तान से इत्तेहाद कर लेना चाहिए। वो कैसे कर लेना चाहिए कि इनके जो लोग हैं ये पोलिंग के ऊपर जो निगरानी करते हैं वो बड़ी सख्त करते हैं। अगर हम MPA-शिप के ऊपर यानी MPS की सीट के ऊपर इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा होता। ये शहबाज गिल कह रहे हैं, ये इनके साथी कह रहे हैं, और इस फायदे से हम लोग क्या करते मुस्तफीद होते। ये तमाम चीज़ें की गई हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आप वेट कर रहे हैं इमरान खान साहब की, वो आपको ऑडियो सुनवाते हैं,
सुनने के बाद इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मैं दावा करूंगा कि मैंने इसकी दिल्ली की शक्ल जब मेरी निगाह हुई पहली बार मैंने इसकी दिल्ली की शक्ल देखी। अपनी लाइफ यू नो व्हाट इसकी दीदी ने मुझे कहा था वी केम इनटू माय हाउस कि वो सिटी को अपने मालिक करते थे ये मैंने कहा है कि कम करने और मेरा और मेरी वाइफ का थोड़ा सा बेडरूम है और इसमें मेरी दीदी का बड़ी विजिट है ये देख नहीं रहा। तो नाज़रीन, ये था इमरान खान साहब का वो ऑडियो क्लिप जो जेल से लीक हुआ और इसमें वो जो तकरार कर रहे हैं वो तकरार कर रहे हैं किसके साथ? वो तकरार कर रहे हैं खावर मनिका साहब के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने निकाह से पहले बुशरा बीबी को देखा भी नहीं था। तो दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि देखें आप ये झूठ बोल रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं, आपने देखा था, आपके तल्लुकात भी थे, आप उनसे पानी भी दम करवाते थे, आप उनसे तेल वगैरह भी दम करवाते थे और जिस्म की मालिश भी करवाते थे। यहां तक उसने ये अल्फाज कहे हैं, किसने कहे? ये खबर मनिका ने कहे हैं। ये इनके आपस में तकरार हुआ और इस चीज को लीक किया गया। और लीक किसने किया है? ये लीक किया है शहजाद अकबर साहब ने। आपको मालूम होगा कि शहजाद अकबर साहब का भी एक फड्डा हुआ था जब ये नज़ीर चौहान साहब गिरफ्तार हुए थे और एक हमारे दोस्त थे जिसका नाम था जावेद जट साहब, वो भी इस केस में, वो बेचारे सोशल मीडिया पर काम करते थे। वो जैसी न्यूज़ आई उन्होंने तो वो न्यूज़ वैसी की वैसी बनाकर जब पब्लिक की तो FIA वालों की नज़र में वो चढ़ गए। तो FIA वालों ने क्या किया कि जावेद भाई को भी उठा लिया नज़ीर चौहान के साथ और नज़ीर चौहान भी उसमें अरेस्ट हो गया और उनको जेल में बंद कर देंगे। तो ये वो मामलात हुए और उनका जो नतीजा निकला वो आपकी आंखों के सामने है कि बस यार, फिर मैं आपको क्या कहूँ कि TLP को वहां पर इन्वॉल्व के सबको वो इस चीज का दावा कर रहे हैं, यानी ये दावा कर रहे शहजाद अकबर साहब के मैंने ये तस्वीर ली की और उनको यहां से किसने भेजी। एक बात अब अपने जहन में बिठाइए कि इमरान खान के ये जो केसेस की समातें हो रही हैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ओवरऑल ऑडियो वीडियो, और फिर वो जब उनका दिल करता है तो वो ऑडियो को भी लीक कर देते हैं, जब उनका दिल करेगा वो वीडियो को भी रियल को लीक कर देंगे। तो ये उनके पास इख्तियार है जो ये कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये गलत तरीके और साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, इनका मेन मकसद ये है कि TLP के साथ अगर हमारा इत्तेहाद हो जाता, क्योंकि इनके PTI का आपको पाकिस्तान भर में, PTI का आपको पाकिस्तान भर में जहां पर भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट नजर आएगा उसे पुलिस जो है वो उठा लेगी। तो इसी तनाजुर में इन लोगों का कहना है, PTI वालों का, कि अगर हमारे TLP के साथ यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट अगर हम 1-2 MPs की सीटें इनको दे जाते तो इससे क्या होता कि ये हमारे वोटों की भी हिफाजत करते, ये नून लीग और पीपल पार्टी को किसी भी सूरत डाका या 2 नंबरी ना करने देते। ये उनकी अपनी राय है, ये उनका अपना ख्याल है और इस ख्याल में वो कितनी हद तक कामयाब होते हैं या उनकी ये सोच कितनी हद तक जो है ना वो आगे जाती है, ये तो बात का मामला है। लेकिन जो वो सोच रहे उनकी बात एक ठीक है कि TLP अपने वोटों के ऊपर हिफाजत करना जानते हैं। आपने देखा था कि जब पंजाब असम्बली के अंदर कुछ लोग नायल हुए थे, जब ये तहरीक अदम एतमाद आई गई तो उस पर भी TLP ने ज़बरदस्त अंदाज में उस धांधली को रोका और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यही निकला कि TLP बेचारी हार गई लेकिन PTI जीत गई, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा साहब जो थे वो PTI को सपोर्ट कर रहे थे। वो पंजाब के अंदर PTI की गवर्नमेंट बनवाना चाहते थे और PTI की आखिरकार गवर्नमेंट वो बनी। आप सब लोगों ने देखा कि PTI की गवर्नमेंट बनी। तो ये वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और ये TLP का भी इम्तिहान है कि वो इस चीज़ में किस तरह से जो है ना वो कामयाब होते हैं। ये जो तकरार वगैरह हुआ है, ये जो सब कुछ हुआ है और इसमें वो किस हद तक जो है ना वो आगे जाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं और इसके पीछे कौन कौन है कौन नहीं है, ये तमाम चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। अब चंद घंटे बाकी हैं और आप लोग भी जो है ना वो तैयार हो जाए और तैयार होकर इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें और हिस्सा लेकर वोट जो है वो कास्ट करें। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आपको चंद घंटों में वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे और कल यही दिन होगा। आप देखेंगे कि पोलिंग अरूज पर होगी, पोलिंग हो रही होगी। तो देखना यह है कि इसमें कितनी हद तक जो है ना वो लोग कामयाब होते हैं, कितनी हद तक जो है ना वो नाकाम होते हैं। इस हवाले से जैसे मज़ीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आप इंशाल्लाह हमारे साथ टच रहें
आपको लंबा बलम्बा जो है ना कल अपडेट रखा जाएगा। ये थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।